नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल के क्लास में थोड़ा सा एक जगह मिस्टेक हो गया था, उसको मैं यहाँ पर सही कर देता हूँ। उसके बाद आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल के क्लास में देखिए आपका यहाँ पर जो 3 का विभाजकता का नियम था वो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। इसको आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ठीक है, जो 3 से विभाजकता का जो नियम कल बताया गया था कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 2 नहीं होगा, है ना, 3 से अगर विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर क्या होगा आपका 3 होगा। इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, एक दो जगह और मिस्टेक था, उसको भी मैं यहाँ पर क्लियर कर ही देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो भिन्न के प्रकार था, इसमें भी थोड़ा सा एक जगह मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? उचित भिन्न में यहाँ पर मिस्टेक है। प्रोपर फ्रैक्शन में कह रहा है कि प्रोपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, है ना। प्रोपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं यानी कि वह भिन्न जिसका अंश जो है वो हर से बड़ा नहीं, यहाँ पर छोटा होगा, है ना। बड़ा नहीं क्या होता है? छोटा होता है, उचित भिन्न कहलाता है। ठीक है, यानी कि वह भिन्न जिसका अंश क्या होगा? हर से छोटा होगा। दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है 3/5, तो ऊपर वाला क्या होता है? ये अंश है ना। नीचे वाला क्या है? ये हर है आपका। तो हर जो है वो बड़ा होगा और अंश क्या होगा? छोटा होगा। यानी कि जिसका अंश क्या होगा? हर से छोटा होगा, उसे उचित भिन्न कहते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा नहीं, यहाँ पर छोटा होगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। एक जगह और देखिए मिस्टेक था, ये बुक में बहुत ज़्यादा मिस्टेक यहाँ पर दिया हुआ था, उसको मैं यहाँ पर सही कर देता हूँ और इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ये लास्ट वाला जो 8 नंबर क्वेश्चन था ना, इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लीजिए। ये जो क्वेश्चन कहा गया था कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है, यदि संख्या को परस्पर पलट दिया जाए तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो x + y यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो माना गया था समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड जो x - y = -6 आया था, ये बिल्कुल सही है। और कल देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दिया था, है ना, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिए, काफ़ी अच्छा लगा, है ना। बहुत सारे लोग कमेंट भी किए, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर दोस्तों आप x + y बराबर आपको दिया हुआ है कितना? 8 और x - y बराबर दिया हुआ है -6। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा? 8 में से 6 गया तो 2, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अगर x का वैल्यू यहाँ पर 1 रखिएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कि y का मान कितना हो गया? 7 हो गया। तो यहाँ पर आप x का वैल्यू आ गया 1 और y का वैल्यू आ गया 7। तो यहाँ पर अगर इसमें अगर x y का वैल्यू पुट करिएगा तो आपका आ जाएगा 71, यानी कि आपका सही है ये बिल्कुल क्वेश्चन, है ना। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा कल मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के नए क्लास पे, स्टार्ट करते हैं। कल जो ये 2-3 जगह मिस्टेक था, इसको आप सुधार लीजिएगा, है ना, क्योंकि गलत रहना ठीक बात नहीं है। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। और आज का जो टेस्ट होने वाला है वो टेस्ट नंबर आपका 2 होने वाला है। टेस्ट नहीं कहेंगे हम इसको, पूरा मैथ का क्लास यहाँ पर हम लोग स्टार्ट किए हैं। और कल हम लोग देखे थे संख्या पद्धति एवं दशमलव देखे थे। आज हम लोग यहाँ पर उसका अगला चैप्टर है सरलीकरण, और यहाँ से भी आपको 1 से 2 सवाल एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है और पूछा ही जाएगा। तो ये चैप्टर को आज यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर घातांक से संबंधित देखेंगे, करनी से संबंधित देखेंगे, है ना, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है सरलीकरण में। ठीक है, और डेली जो आपकी क्लास हो रही है दोस्तों, ये रात में 9 बजे से हो रही है। और हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 28 जुलाई से, है ना। 28 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं उसमें तो आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है ना। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है? तो 351 का इसमें चार्ज है दोस्तों, है ना। तो जो लोग हमारे क्लास में अगर जुड़ना चाहते हैं, 28 तारीख से जो न्यू बैच स्टार्ट हो रही है उसमें 28 तारीख से DLED का क्लास स्टार्ट हो जाएगा और सब्जेक्टिव वाइज क्लास स्टार्ट हो जाएगा। पीछे जितना क्लास हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा और आगे जो क्लास होगा वो भी आपको निरंतर मिलते रहेगा। तो इस नंबर पे जो आप दिख रहा है आपको, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से इस नंबर से आप पेमेंट करके 351 रुपये आप जुड़ जाइएगा नए क्लास में। और वहाँ पर पीछे वाला का सभी PDF मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, नोट्स वगैरह मिल जाएगा। और आगे जो क्लास होगा रात में 9 बजे से, उसका भी आपको डेली बाय डेली PDF आपको मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर कवर किया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को भी हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, कैरियर परिवार के नाम से। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद कैरियर परिवार सर्च कीजिएगा तो मेरा ग्रुप आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे सरलीकरण दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सरलीकरण, है ना।
ये तो काफ़ी आसान है ना, सरलीकरण चैप्टर काफ़ी आसान है, लेकिन यहाँ से हर एक बार आपको 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा आपको एग्ज़ाम में देखने को। तो देखिए सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। चलिए तो सिंप्लीफिकेशन को आज हम लोग यहाँ पर चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। पहले यहाँ पर कुछ थ्योरी देखेंगे, कुछ फॉर्मूलाज को तो हम लोग देखना जरूरी है ना। फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है ना। जो फॉर्मूला आपको दिया जाएगा उसको आपको याद रख लेना है, क्योंकि यही फॉर्मूलाज आपको आगे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। और कुछ उदाहरण भी हम लोग यहाँ पर 6, 7, 10 हम लोग लगभग यहाँ पर उदाहरण भी देखने वाले हैं। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर कह रहा है कि जटिल गणितीय संक्रियाओं जैसे कि गुणा, भाग, जोड़, कोष्ठक आदि से युक्त व्यंजन को सरल करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, तो सरलीकरण कहते हैं, ठीक है। और देखिए इसका एक सबसे बड़ा जो ये है, इससे जो बॉडमस जो फार्मूला होता है ना, यानी कि सबसे पहले किसकी क्रिया की जाती है, तो ये आपको याद होना चाहिए है ना, कि सबसे पहले किसकी क्रिया होगी, उसके बाद किसकी होगी, उसके बाद किसकी होगी, है ना। तो ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा, है ना। तो सबसे पहले ये तो आपको याद भी होगा, है ना। सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक का क्रिया करते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग छोटी कोष्ठ का क्रिया करते हैं, ठीक है। उसके बाद का क्रिया करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको लिख भी दिया दोस्तों, फिर है भागा, फिर है गुना, फिर है जोड़, तब है घटाओ, है ना। पहले का करी, पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ, है ना। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो क्या क्या हम लोग सबसे पहले करते हैं, इसको देखिए यहाँ पर भाषा के रूप में भी लिख दिया गया है, आप इसको याद रख लीजिएगा। और इसी प्रकार से आपको भी करना है। कह रहा है कि किसी भी व्यंजन को सरल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो रेखा कोष्ठक की क्रिया को करते हैं। उसके पश्चात छोटी कोष्ठ की क्रिया करते हैं, छोटी कोष्ठ इसको कहा जाता है ना। उसके बाद मंझला कोष्ठ को, है ना, मंझला यानी कि ये सन का, ठीक है, तो इसको कहते हैं मंझली कोष्ठ। उसके पश्चात बड़ी कोष्ठ, यानी कि बड़ी कोष्ठ का ऐसे होता है चिन्ह, है ना, तो बड़ी कोष्ठ का हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग का की क्रिया करते हैं। का का मतलब क्या होता है, गुना होता है ना। तो उसके पहले का की क्रिया को करते हैं, फिर भागा को करते हैं, फिर गुना को करते हैं, तब जोड़ को करते हैं, तब घटाव को करते हैं। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए। अगर बीच में अगर जोड़ घटाव पहले कर दिए तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा, है ना, यानी कि वो गलत हो जाएगा। इसीलिए ये क्रम आप याद रखिएगा। सबसे पहले रेखा कोष्ठ, फिर छोटी कोष्ठ, फिर मंझली कोष्ठ, फिर बड़ी कोष्ठ, फिर आपको का की क्रिया, तब भागा, तब गुना, तब जोड़, तब घटाओ, ठीक है। तो ये आप सिंप्लीफिकेशन का रूल है, ये आप याद रखिएगा बॉडमस फार्मूला को, ठीक है। चलिए तो इसी आधार पर आपको आगे की प्रक्रिया करनी है, ठीक है। तो इसी आधार पर अगर सिंप्लीफिकेशन एग्जाम में आए तो इसका कार्य हमको करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर और भी आपको महत्वपूर्ण कुछ फॉर्मूला दिए गए हैं दोस्तों। ये फॉर्मूला आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है। आपको याद भी होगा, अगर नहीं याद है तो फिर से 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, इसको आपको पूरा याद कर लेना है। कह रहा है कि सरलीकरण में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण सर्व समीकाएँ, तो a+b के होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो आपको एकदम रटाया होगा, है ना। चलिए तो इसको एक एक बार इसको फिर से रिवीजन करते चलते हैं हम लोग। a+b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab, यानी ये फॉर्मूला आपको याद होगा। a-b के होल स्क्वायर बराबर a² + b², यहाँ पर माइनस है तो -2ab हो जाएगा आपका, ठीक है। a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, 2-4 बार आप पढ़िएगा, आपको PDF दे दिया जाएगा, वहाँ से इसको आप याद कर लीजिएगा। a + b के होल स्क्वायर - a - b के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 4ab। इसको अभी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर इसको तोड़ दीजिएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा a+b के होल स्क्वायर और a-b के होल स्क्वायर। a+b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab, है ना, प्लस b², ठीक है। बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो बीच में आप माइनस का चिन्ह दे दीजिए। और यहाँ पर है a - b के होल स्क्वायर, तो a - b के होल स्क्वायर बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, a² - 2ab + b², ठीक है। बीच में क्या है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो बीच में माइनस है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो a² b² खत्म हो जाएगा, 2ab कितना हो जाएगा, 4ab, ठीक है। तो इसका बराबर यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि a+b के होल स्क्वायर, है ना, a+b के होल स्क्वायर माइनस a - b के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बराबर हो जाएगा 4ab। यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसको आप सही कर लीजिएगा। अब है अगला फॉर्मूला कि a - b के होल स्क्वायर प्लस a+b के होल स्क्वायर, अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं, है ना, ये फॉर्मूला को और ये फॉर्मूला को अगर जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 × a+a² + b²। तो ये आप याद रखिएगा फॉर्मूला को, ठीक है। अगर a के पावर 4 - b के पावर 4 बराबर क्या होगा, तो a² + b² × a + b × a - b। a³ - b³ बराबर a - b × a² + ab + b²। यह फॉर्मूला याद रखना है। a³ + b³ बराबर फॉर्मूला a + b × a² -
ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी के होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका एक फॉर्मूला और होता है, तो ये भी वाला भी आप याद रखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला ए प्लस बी के होल क्यूब वाला याद रखिएगा, है ना। और ए माइनस बी के होल क्यूब, इसका भी दो फॉर्मूला है, ये भी दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर तीनों का योग रहे दोस्तों, अगर ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर अगर दिया रहे तो आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, है ना। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया गया है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख दिया गया है कि नहीं। चलिए अब है कि ए माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। ठीक है, तो ये वाला आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको आगे जो प्रश्न आएगा सिंप्लीफिकेशन से संबंधित, ताकि उसको आप कर सके। ठीक है, चलिए ऊपर वाला जो फॉर्मूला ये सब है ना, तो ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से लेकर के ये सब फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, कुछ और यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि सरलीकरण में दोस्तों घातांक से संबंधित महत्वपूर्ण परिणाम आपको दिए गए हैं, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, एक आप प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है घातांक वाला। जैसे कि ए के पावर ए के घात m गुने ए के घात n है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर बेस क्या है, दोनों का सेम है, यानी कि ए है यहाँ भी और ये आपको यहाँ भी है ना। तो अब पावर क्या है, अलग है, और ये गुना में रहे तो पावर क्या हो जाता है, गुना में अगर दिया हुआ रहे घात तो पावर जाता है जुड़, अगर गुना में दिया रहे तो पावर क्या हो जाता है, घात जुड़ जाता है। अगर यहीं पर गुना के जगह अगर भागा में दिया जा रहे तो यहाँ पर m माइनस n हो जाता आपका, अगर भागा में रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन गुना में है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे दूसरा नंबर यहाँ पर फॉर्मूला देख लीजिए, ए के घात m दिया हुआ है भागा ए के घात n बराबर क्या हो जाएगा, ए के घात m माइनस n हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे संबंधित भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर ए बटा बी के घात m दिया हुआ है तो इसको हम अलग अलग लिख देंगे, ए के घात m बटा बी के घात m। ठीक है, अगर यहाँ पर भागम दिया हुआ रहे, है ना, तो देखिए भागम दिया हुआ है और दोनों का बेस क्या है, ए है ना, लेकिन यहाँ पर माइनस n दे दिया है, तो माइनस दे दिया है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर इसका क्या हो जाएगा, एक के पावर m गुने n हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। अगर माइनस 1 के पावर क्या दिया हुआ है, सम संख्या यहाँ दिया हुआ है ना, घात में क्या है, सम संख्या दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है। जैसे कि कोई एग्जाम्पल आप देख लीजिए छठे नंबर से, जैसे -1 है, -1 के पावर कितना, सम संख्या, अगर 2 देते हैं तो -1 गुने -1 यानी कि कितना आएगा, इसका 1 आएगा, है कि नहीं, यानी कि माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। तो ये अगर ऊपर सम संख्या है तो 1 ही आ जाएगा। अगर यहाँ पर विषम संख्या रहे, सम संख्या के जगह पर अगर विषम संख्या दे दिया जाए, जैसे कि 7वें नंबर में आप देख रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, -1 हो जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया गया था, इसको आप याद रखिएगा। जैसे कि ए बटा एम के घात, यहाँ पर m बटा n दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है ना, यहाँ पर माइनस है, तो अगर माइनस दे दिया है ना तो ये वाला क्या हो जाएगा, उलट जाएगा आपका, ए बटा बी क्या हो जाएगा, b बटा n हो जाएगा, उलट जाएगा, माइनस में दिया हुआ है तो, और m के बटा n हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया गया है, इसको भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों कुछ उदाहरण पर, है ना, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण देखना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला नंबर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, हल उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, और उदाहरण फर्स्ट है। अब देख लीजिए यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ, इसको क्या करना है, सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। अब 147 गुने 147 गुने 147 प्लस 123 गुने 123 गुने 123 बटा 147 गुने 147 माइनस 147 गुने 123। देखिए इसमें कुछ आपको दिख रहा है, कुछ तो नज़र ज़रूर आ रहा होगा कि यहाँ पर देखिए 147 तीनों सेम है ना, ये भी तीनों सेम है। ठीक है, और ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग अलग, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला देखिए, किस फॉर्मूला पर ये सेट हो रहा है, ऊपर आपको दिख रहा है। अगर हम 147 को a मान लेते हैं, 147 को a मान लिए और 123 को यहाँ पर क्या मान लिए, b मान लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ना AQ प्लस BQ, लिख सकते हैं कि नहीं, AQ प्लस BQ आप लिख सकते हैं इसको, तो ऊपर हो जाएगा AQ प्लस BQ। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या है, तो नीचे दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। तो फॉर्मूला पर हमारा तो बैठ गया ना, किस फॉर्मूला पे बैठा, तो AQ ऊपर हो गया AQ प्लस BQ, तो AQ प्लस BQ बराबर फॉर्मूला क्या होता है ना, AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B इंटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, अभी अब देखे थे,
है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए मान लिया गया है दोस्तों कि ए को मान लिए 147 और बी को मान लिए 123 और इसको ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला पर यहाँ पर सेट कर दिए। और नीचे कितना है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इससे कट जाएगा, है ना, यहाँ पर देखिए सेम है ना, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो ये इससे ए खत्म हो गया तो कितना बचा, ए प्लस बी बचा हमारा, यानी कि ए कितना है 147 और बी कितना है 123। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 270, यानी कि इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया 270। इसीलिए फॉर्मूला याद रखना है और इस पर आपको बैठा देना है। इस प्रकार का क्वेश्चन ना हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, आप हमेशा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इससे संबंधित और भी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, है ना। दूसरा एग्जाम्पल है कि 1/3 माइनस √8 माइनस 1/8 √8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √2। अब इसको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमको इसका वैल्यू पता होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा, देखिए सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं ना, अलग अलग करके यहाँ पर सबको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग करके इसको सबसे पहले तोड़िएगा, ठीक है। उसके बाद इसको तोड़िएगा, फिर इसको तोड़िएगा, फिर इसको तोड़िएगा, फिर इसको तोड़िएगा, फिर सबका मान यहाँ पर रख देंगे, काट कूट का आपका आंसर आ जाएगा फटाक से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं 1/3 माइनस √8 को। इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, तो इसको जो नीचे जो माइनस दिया हुआ है ना, इसको हम प्लस से अगर गुना कर देते हैं ऊपर और नीचे, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे इसको प्लस से गुना कर दिया गया। अब देखिए इसको ऊपर नीचे प्लस से गुना किया गया तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो इतना ही रह जाएगा, है ना, ऊपर तो यही वाला हो गया, और नीचे क्या हो गया, इसको a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में इसको तोड़ दीजिए, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये किसके फॉर्मूला पर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो ए स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और √8 के स्क्वायर 8 हो जाएगा, यानी कि 9 में 60 गया, कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, यानी कि 3 प्लस √8 हो जाएगा, इसका 3 प्लस √8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक दिमाग लगाइएगा, यहाँ पर देखिए 3 माइनस √8 है और इसका मान हमको कितना आया तोड़ करके 3 प्लस √8। अगर यहाँ पर देखिए √8 माइनस √7 है, इसको आप तोड़िएगा ना तो इसका मान आ जाएगा √8 प्लस √7, ठीक है। इसी प्रकार से तोड़ना है, जैसे इस पर नीचे हम तोड़े थे, अगर इसको आप तोड़िएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा दोस्तों √7 प्लस √6 आ जाएगा। अगर इसको आप तोड़िएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको √6, है ना, √6 एक मिनट √6 प्लस √5 आ जाएगा। अगर इसको आप तोड़िएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको कितना, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको √5 प्लस √2/3, यानी कि यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा तो 3 बच जाएगा ना। तो इसका वैल्यू आ गया, यानी कि सबका वैल्यू यहाँ पर हम निकाल लिए हैं। अब नीचे ले जा करके पुट कर दीजिएगा, यहाँ पर देखिए आपको निकाल भी दिया गया है ना। इसका वैल्यू निकाल के इतना आया, है ना, उसी प्रकार से इसका इतना आ गया, इसका कितना आ गया, इतना आ गया, और लास्ट में जो आपका इसका था, है ना, 1/√5 माइनस √2, इसका वैल्यू आ जाएगा, इतना आ जाएगा आपका। अब क्या करेंगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ था, है ना, इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू निकाल करके ये वाला आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, सबको यहाँ पर हम बैठा दिए। अब बैठाने के बाद क्या करेंगे, तब देख लीजिए √8 से √8 खत्म हो जाएगा, √7 से √7 खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। ये भी √6 खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा लास्ट में, है ना, तो लास्ट में हमारे पास जो बचेगा उसको हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी कि इतना तो पूरा कट गया, तो यहाँ पर बच गया हमारा 3 माइनस √5 और √5 प्लस √2/3, इतना हमारा बच गया। अब हमको इसको आगे और भी सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो चलिए आगे और इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों को 3 यहाँ पर एलसीएम ले लिया गया। अगर 3/1 लिखते हैं तो कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए ना, 1 से भागा देंगे तो उतना ही आ जाएगा, है ना। तो 3/1 या √5/1 यहाँ पर हम लिख दिए। अब यहाँ पर 3 एलसीएम ले लिया गया, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 9 और 3 √5 प्लस √5 प्लस √2 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको और भी आगे तोड़िए, ठीक है, इसको और भी आगे आप नीचे चल करके इसको तोड़िए, यानी कि 9/3 अगर लिखिएगा तो 3 आ जाएगा, है ना, 9/3, तो 3 × 9 आ गया, यहाँ पर माइनस के चिन्ह तो माइनस दे देंगे, 3 √5/3 दे देंगे यहाँ पर, ठीक है।
देखिए यहाँ पर एक चीज़ और हो रहा है। देखिए यहाँ पर 3√5 है, यहाँ पर √5 है, तो 3√5 माइनस में है, ये √5 प्लस में है, तो इसको अगर माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 2√5/3 तो बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको तो आप लिख सकते हैं ना 3 प्लस, इसको तो हम सोल्यूशन किए तो 3 आ गया, लेकिन यहाँ पर अब माइनस कीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 2√5, यहाँ पर माइनस होगा ना, हाँ यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका, 1 मिनट, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि बड़ा वाला किस में है, तो बड़ा वाला माइनस में है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2√5/3 हो जाएगा प्लस √2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए, ये वाला देखिए आपको लिखा गया है। अब इसका वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, इसका मान आपको याद होना चाहिए। जैसे कि √2 का मान आपको याद होना चाहिए, √5 का मान याद होना चाहिए, नहीं याद है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो 3 यहाँ पर देखिए सिंपली लिख दिया है। अब देखिए √2 का मान कितना होता है, तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि √2 का जो वैल्यू होता है 1.414 होता है। ठीक है, √2 का मान ये होता है। अब यहाँ पर √2 का मान इतना हो गया तो इसमें क्या करेंगे, 3 से हम इसमें भागा दे देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और देखिए 2√5 को हम कैसे निकालेंगे, तो 2 गुना √5 का वैल्यू होता है 2.2360। अगर इसमें आप गुना कीजिएगा तो जितना आएगा उसमें आप 3 से भागा दे दीजिएगा तो आ जाएगा 1.49, और ये फिर तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 1.98। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन मतलब कि लेंदी है, लेकिन इसी प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा एग्ज़ाम में भी। अगर आपके पास टाइम है तो इसको बनाइए, अन्यथा आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें समय लगेगा थोड़ा सा, है ना, 3-4 मिनट आपको लग जाएगा। ठीक है, तो 3-4 मिनट आपको इसमें, क्योंकि सबका मान निकालना है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है, और √2 का मान आपको याद होना चाहिए कितना, तो 1.414, और √5 का मान होता है 2.2360। उसके बाद आपको यहाँ पर ये निकल करके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, चलिए हम लोग तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा जो प्रश्न है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका देखिए ट्रिक क्या है, सिंपल ट्रिक, 1 सेकेंड में आप इसको दोस्तों बना लीजिएगा, है ना, 1 सेकेंड से ज़्यादा लगेगा ही नहीं। ये क्वेश्चन देखते एक साथ आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है देखते एक साथ इसको आप आंसर टिक कर दीजिएगा। क्या टिक करना है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन में या तो यहाँ पर प्लस रहेगा या तो यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है, और ये कहाँ तक रहेगा, इन्फिनिटिव तक दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक, या फिर दिया हुआ रहेगा 20 माइनस 20 माइनस, और ये रूट चढ़ा हुआ रहेगा, सब पर रूट चढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, अगर प्लस में दिया हुआ रहे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 2 हम गुणनफल निकालेंगे जिसका अंतर क्या हो, 1 हो। ध्यान रखिएगा, अंतर कितना होना चाहिए, ये आपको जो बनाया गया है इस पर हम बाद में चलेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा जो ट्रिक है उसको आप याद रखिएगा। अंतर क्या होना चाहिए, तो अंतर होना चाहिए 1। ठीक है, 2 गुणनखंड निकालेंगे, जैसे 20 दिया हुआ है तो 20 का 2 ऐसा गुणनफल आप निकालिए जिसका अंतर 1 हो। जैसे कि 5 गुने 4, 5-4 का अंतर कितना हो गया, 1 हुआ ना, तो यही अंतर आपको 1 निकालना है। अब देखिए अगर प्लस वाला रहे तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, प्लस दिया हुआ रहे तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, समझ गए। अगर माइनस रहे तो छोटा वाला आंसर आप टिक कर दीजिए। अगर बड़ा प्लस में यहाँ दिया हुआ रहे 20 प्लस, है ना, प्लस प्लस में रहे तो बड़ा वाला, और माइनस रहे तो छोटा वाला यहाँ पर टिक कर देना है। ठीक है, और इस प्रकार का एक सवाल आपको फिक्स है कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि अंतर कितना होना चाहिए, तो अंतर 1 होना चाहिए, और दोनों के गुणनफल का अंतर कितना होना चाहिए, दोनों गुणनफल जो है इसका अंतर 1 होना चाहिए आपका। ठीक है, और प्लस दिया हुआ रहे तो बड़ा वाला, और माइनस दिया रहे तो छोटा वाला। जैसे एग्जाम्पल कुछ आपको यहाँ पर मैं देता हूँ, इसको आप जैसे बताइए, है ना। जैसे कि 72 दिया हुआ है एग्जाम्पल में, जैसे कि 72 आपको दिया हुआ है। ठीक है, नीचे यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अब जैसे एग्जाम्पल है, 1 नंबर एग्जाम्पल देते हैं कि √72 प्लस √72 प्लस √72 कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटिव तक जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मान ज्ञात करना है आपको। तो देखिए 72 को 2 बार में हमको तोड़ना है ना, 2 ऐसा गुणनखंड लेंगे जिसका अंतर क्या हो, तो 1 हो। जैसे कि 9×8=72 होता है कि नहीं, 9×8=72, तो इसका अंतर कितना है, 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा 9 हो जाएगा। 1 सेकेंड लगा, 1 सेकेंड में आप इसको मार दीजिएगा। अगर इसमें माइनस दिया हुआ है तो 8 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब जैसे 72 यहाँ पर लिए थे हम, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में जैसे 30 ले लेते हैं। 30 है √3 प्लस √30 प्लस √30, है ना, तो इसको कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5×6=30, दोनों का अंतर 1, 6 आंसर हो गया। माइनस दिया रहता तो 5 हो जाता, है ना। जैसे यहाँ पर अगर माइनस वाला एक देख लेते हैं हम क्वेश्चन, जैसे कि आपको दिया हुआ है √12, ठीक है, प्लस √12,
प्लस रूट अंडर 12 कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। ठीक है, तो 12 को 2 भाग में हम तोड़ देंगे, 4 तिया 12 यहाँ। अच्छा, एक इसको माइनस में कर देते हैं थोड़ा सा, एक बार एक क्वेश्चन माइनस में देख लेते हैं हम लोग, है ना। प्लस वाला तो बहुत सारा क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम माइनस में देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर माइनस है ना, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा, छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो क्या हो जाता, बड़ा वाला आंसर हो जाता, सिंपली। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ये ट्रिक है, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग चलते हैं, सवाल नंबर है 4। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, आप लोग भी अपना कॉपी कलम ले करके बैठिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए, और कहीं अगर गलत हो जाता है थोड़ा सा आप लोग बताया कीजिए, है ना, सपोर्ट कीजिए। देखिए हमारा मैथ सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हम मैथ बनाने का प्रयास करते हैं, है ना, और कहीं अगर गलत हो जाए तो थोड़ा सा आप लोग माफ़ कीजिएगा। चलिए, तो इसका हम लोग मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 1/1 प्लस एक्स के पावर a माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स के पावर b माइनस a, और इसका मान कैसे ज्ञात होगा। ठीक है, तो इसका मान कैसे ज्ञात होगा, देखिए इसको क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, क्या किया है यहाँ पर, तो इसको ध्यान से देखिए, 1 लिख दिया बटा 1 प्लस यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, बटा में आ जाएगा, ये है ना, x बटा a बटा x बटा b हो जाएगा। और यहाँ पर भी माइनस में दिया हुआ है तो यहाँ पर भी x बटा b बटा x माइनस a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक लाइन यहाँ पर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन हम अपने तरफ से बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए अच्छे तरीके से। अब देखिए ऊपर कितना है, 1 है, तो 1/1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। अब देखिए नीचे वाला को क्या किया गया है, अगर नीचे वाले को अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले अगर एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर b, है ना, x के पावर, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर फिर से बना देता हूँ, ठीक है, 1/1, ये बीच वाला बड़ा बट्टा है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर x के पावर b यहाँ पर एलसीएम हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के पावर b प्लस x के पावर a हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से आप इसका भी सॉल्यूशन कर दीजिए, यानी कि 1/1 ये बीच वाला बड़का बट्टा, है ना, और 1 यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम लोग, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, x के पावर a आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x के पावर a प्लस x के पावर b आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब देखिए इसको ऊपर नीचे गुना कर देंगे। अब देखिए 1/1 तो उतना ही रह जाएगा, लेकिन x ये वाला क्या आ जाएगा, ये वाला ऊपर चल जाएगा, ये वाला आपका ऊपर चल जाएगा आपका। तो वही देखिए आपको यहाँ पर दोस्तों नीचे में आपको यहाँ पर इस प्रकार से किया गया है, यानी कि x के पावर b जो है ये वाला ऊपर चल जाएगा, इसको उल्टेंगे तो ऊपर जाएगा ना, ये x के पावर ये ऊपर चल जाएगा, x के पावर b आपका ऊपर चल जाएगा, और नीचे वाला ये वाला इतना ही आपको यहाँ पर रह जाएगा। देखिए वही आपको यहाँ पर ये किया है आपको, ठीक है, एक लाइन इसीलिए हम यहाँ पर बढ़ा दिए थे। अब इसी को एलसीएम ले लिया गया, फिर से यहाँ पर अगर एलसीएम लेगा तो नीचे में क्या आ जाएगा, x के पावर a बटा x के पावर b, और ऊपर क्या हो जाएगा, x के पावर a बटा x के पावर b। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए, है ना। इस प्रकार से आपको सिंप्लीफाई करना है फटाक से, है ना। इसको बराबर बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके अगर आपके पास महेश मिश्रा का बुक है ना, या फिर RS अग्रवाल का बुक है मैथ का, तो वहाँ से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से और भी आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। तो वहाँ से इस मैथ को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं RS अग्रवाल के मैथ से, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है, प्रश्न है कि 380 आम है, आम कितना है, टोटल 380 आम है, और इसमें कुछ लड़के और लड़कियों में बांटे जाते हैं इस आम को, ठीक है। कह रहा है कि कुल जो आमों की संख्या, अच्छा कुल संख्या 85, अच्छा लड़का लड़की की संख्या कितना है दोस्तों, लड़का लड़की 85 है, आम तो दिया हुआ है 380 है, आम कितना है तो टोटल 380 है, और लड़का लड़की कितना है तो टोटल है लड़का लड़की प्लस 85। कह रहा है कि प्रत्येक लड़के को 4 आम दिया जाता है और प्रत्येक लड़की को 5 आम दिया जाता है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। टोटल यहाँ लड़का लड़की कितना है 85, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए लड़कों की संख्या को मान लिया गया x, लड़कों की संख्या को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, है ना। लड़का को x मान लिया तो लड़की क्या हो जाएगा 85 माइनस x, क्योंकि टोटल आपका 85 है, तो 85 में से x घटा देंगे तो लड़की निकल जाएगा। अब कह रहा है कि प्रत्येक जो लड़का है वो 4 आम खाया, तो 4 गुने x हो जाएगा, 4 आम हुआ,
प्लस जो लड़की है, तो लड़की कितनी है 85 माइनस एक्स है, इसको कितना आम दिया जा रहा है, तो 5 आम दिया जा रहा है ना। लड़की को आम ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इसको 5 आम दिया जा रहा है। ये दोनों के बराबर कितना हो जाएगा 380, क्योंकि 380 टोटल आम है। अब इसी को यहाँ से हमको क्या करना है, निकाल देना है। तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, 4 गुने एक्स हो गया 4x प्लस 85 माइनस एक्स गुने 5। अब 5 में 85 से गुना किया गया तो कितना आ जाएगा 425, और माइनस है तो माइनस का चिन्ह, हाँ 5 गुने एक्स बराबर हो जाएगा 5x बराबर 380। अब 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा, x बच जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, है ना 380, है ना। 380 को क्या किया गया, इधर लेके आ गया, है ना। 380 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 425 में से 380 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। यानी कि x बराबर कितना आ गया 45 आ गया। यानी कि हमसे पूछ क्या रहा था यहाँ पर x, यानी कि लड़कों की संख्या पूछ रहा था। तो कितना लड़का है, लड़का हो गया आपका 45। अगर लड़की पूछता तो क्या करते, 85 में से 45 को हम माइनस कर देते तो कितना आ जाता, 5 में से 5 गया 0, और 8 में से 4 गया तो 4, यानी कि 40 यहाँ पर लड़की थी और 45 लड़का था, निकल गया, है ना। तो इस प्रकार से आपको निकालना है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसका PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर मैथ और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो RS अग्रवाल का जो बुक आता है ना, वो मैथ का काफ़ी अच्छा होता है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं RS अग्रवाल से, ठीक है। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, कैसे हल होगा। प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रैकेट में इसको बंद किया गया 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 इंटू 1 - 1/6, और ये कहाँ तक दिया हुआ है, तो 1 - 1/n तक दिया हुआ है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखिए इसको हम लोग तोड़ते हुए चलेंगे, है ना। 1 - 1/4 को अगर आप तोड़िएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4 नहीं लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 4 इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 में से 1 गया तो कितना 3 बटा नीचे एलसीएम हो गया 4, 3/4 हो गया आपका, है ना। तो 3/4 हो गया, और इसको तोड़िएगा तो 1 मिनट, इसको तोड़िएगा तो 4/5, इसको तोड़िएगा 5/6, कहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ तक जाएंगे, यानी कि n - 1/n तक जाएंगे हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है, कुछ यहाँ पर कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये 4 से 4 खत्म, 5 से 5 खत्म, 6 से 6 भी खत्म हो जाएगा, n - 1 से n - 1 भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बचा हमारे पास क्या बचा, 3 बचा यहाँ पर ही, है ना। ये 3 बचा हुआ है, गुने यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और नीचे क्या बचा n है, तो 3 गुने 1/n, यानी कि 3/n इसका सिंप्लीफिकेशन आ गया। कितना आसानी से आ गया। तो इस प्रकार का प्रश्न आप देखिएगा, तो इसमें कुछ नहीं है, बस सब कट जाता है, इसमें लास्ट में जो बचता है वही आंसर हो जाता है इसका, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न, चलिए आपका प्रश्न नंबर है 7 नंबर प्रश्न जो है ना, थोड़ा सा पेचीदा है, इसको अच्छा से समझिएगा, है ना। प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा है, इसको और भी हम इसको बड़ा करके बताएंगे, है ना। जो यहाँ पर दिया गया है सॉल्यूशन, इसको भी थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, क्या यहाँ पर दिया हुआ है, √5 के पावर 5 दिया हुआ है, गुने √5 के पावर -3 है, बटा √5 के पावर -2 के पावर दिया हुआ है 3/2। चलिए, तो इसको हम कैसे सरलीकरण करेंगे दोस्तों। तो जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको क्वेश्चन यहाँ पर उतार दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर नीचे क्या किया गया है, ये देखिए रूट अंडर यहाँ पर क्या था, माइनस था। अब माइनस है दोस्तों, तो इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये माइनस वाला जो भाई साहब थे, इसको हम ले आए नीचे, तो √5 के पावर -5 ये आ गया नीचे, तो √5 के पावर हो गया 3 हो गया, माइनस खत्म हो गया 3 आ गया, इसीलिए माइनस खत्म करने के लिए इसको क्या किए, नीचे ले आए। चलो तुम नीचे, तो ये माइनस खत्म हो गया, प्लस में हो गया। अब ये जो दिया हुआ था इसको अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। पावर ऊपर 3/2 दिया हुआ है, तो 3/2 हम यहाँ पर दे दिए। अब आगे क्या करना है हमको, देखिए एक चीज़ तो आपको पता होगा कि जैसे ये √5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 छुपा हुआ रहता है ना, 2 ये छुपा हुआ रहता है, आपको पता है कि नहीं। रूट अंडर जो दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 2 यहाँ पर छुपा हुआ है। तो 2 छुपा हुआ है, तो वही देखिए 2 यहाँ पर छुपा हुआ था, तो इसको आपको ला करके रख दिया है, यानी कि √5 के पावर कितना लिख दिया। अब देखिए √5 के पावर 5 था, इसको क्या लिख दिया गया, 5 के पावर 5/2, यानी कि यहाँ पर 2 छुपल था, रूट हट गया तो यहाँ /2 में आ गया आपका, ठीक है। तो ये समझ गए, ये सॉल्यूशन हो गया इसका। अब देखिए नीचे क्या किया है, ये जो √5 दिया हुआ है, इसको क्या किया गया है, तो इसको आप देखिए,
देखिए अब देखिए ये क्या चीज़ में दिया हुआ है, ये माइनस में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है। तो इसको अगर नीचे हम बटम ले आते हैं, √5 ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर पावर 2 है और ऊपर क्या है 3 है, तो ये 2 से 2 को ख़त्म हो जाएगा, है ना। 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 √5 बच जाएगा। तो 1 √5 यहाँ पर लिख दिया गया है। यहाँ पर पावर 3/2 दिया हुआ था, तो हम सिंपली यहाँ पर उठा करके रख दिए इसको, ठीक है। तो ये वाला समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर क्या किया था, शुरू देखिए, शुरू में यहाँ पर क्या था, माइनस में था, तो इसको नीचे ले आए तो प्लस में हो गया। अब नीचे ले आए तो प्लस में हो गया, ये को और यहाँ पर माइनस में दिल है, तो इसको कहें कि चलो तुम भी नीचे चलते हैं, ठीक है। इसको फिर से हम यहाँ कहाँ ले आए, 5 के पावर √5 के पावर यहाँ नीचे ले आए, तो ये माइनस खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर 3 गो है, तो 2 गो से 2 गो खत्म हो जाएगा, 1 गो बच जाएगा, है ना। 3 गो था ना ऊपर, तो 1 2 खत्म हो गया, 1 बचा, यहाँ पर √5 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सोल्यूशन हम करेंगे, नीचे देखिए फिर से यहाँ पर क्या किया गया है। देखिए जैसे यहाँ पर किया गया था कि 5 के पावर 5/2 लिख दिया गया। अभी आपको बताया कि रूट अंडर अगर यहाँ पर दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 2 छुपा हुआ है। तो वही जो 2 छुपा हुआ था यहाँ पर बाहर निकल के आ गया, ठीक है। देख रहा है अब क्या बाहर हो रहा है, इसलिए निकल करके ये आ गया, और ऊपर 3/2 था तो 3/2 हम लिख दिए इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ये चीज़ देखिए अगर ये किताब अगर आप देखते हैं तो समझ में नहीं आएगा, इसको देखिए तोड़ करके हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, √5 के पावर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और नीचे हमारा कितना आ गया है, तो √5 आ गया है ना। ऊपर कितना है, √5 के पावर 5 है ना। इसी को ना लिखा गया था दोस्तों, √5 के पावर, चलिए यहाँ पर 5 में लिख देता हूँ, यही नहीं लिखा गया था, यहाँ पर 5/2 यही लिखा गया है। तो ये 2 हटा करके, है ना, 2 हटा करके हम यहाँ पर क्या किए, रूट अंडर चढ़ा दिए। अब देखिए कोई रूट यहाँ पर चढ़ा, √5 है, √5 के पावर 5 है ना, √5 के पावर 5 है। इसका मतलब क्या है कि 5 बार √5 है ना। ऊपर अगर 2 लिखा हुआ है तो 2 बार √5 है, 5 लिखा हुआ है तो 5 बार √5 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 बार √5 हम लिख देते हैं। सिंपल इसको समझने के लिए किया गया, आखिर इतना लिखा कैसे है, ये जो यहाँ पर लिखा गया है ये कैसे लिखा गया, इसीलिए हम इसको समझा रहे हैं। ऊपर 5 है तो इसका मतलब रूट अंडर 5 बार लिखा हुआ है ना। √5 फिर 5, 1 मिनट इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके। √5 √5 √5 √5 है ना। तो ये √5 5 बार लिख दिए, क्योंकि √5 के पावर 5 है और नीचे कितना लिखा हुआ है, √5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी को तोड़ दिए, नीचे √5 लिख दिए। 5 से √5 खत्म हो गया। अब देखिए √5 कितना होता है, 5 होता है। अब ये भी √5 गुने √5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 5 कितना होता है, 25 होता है। तो वही ना यहाँ पर लिखा है, देख रहे हैं ना, 5 के स्क्वायर लिखा है, यानी कि यहाँ पर 5 के स्क्वायर को हम 5 5 25 भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर सिंपल आपको 5 के स्क्वायर लिख दिया है, पावर 3/2 बचल था तो 3/2 लिख दिया है, समझ गए। तो यही सिंपलीफाई करने के लिए हम एक लाइन यहाँ पर थोड़ा सा समझा दिए कि आखिर इसको कैसे लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, 5 के पावर 2 के पावर 3/2। अब इसको कैसे तोड़ा गया है, तो 5 के पावर 2, अब ये क्या है, गुणन है, तो 3/2 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच गया, 5 के पावर 3 बच गया, यानी कि 5 के पावर 3 के मतलब क्या हुआ, 5 गुने 5 यानी कि 5 5 25 25 से आंसर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा यहाँ पर तोड़ करके आप समझाएं, फिर से आप एक बार तोड़ करके आप समझिएगा खुद से, तो यहाँ पर पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, इतना आप याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि आपका समय बर्बाद हो, है ना। एग्जाम जो दिया जाता है क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है ताकि आप उसमें फंसे रहें, उलझे रहें, और ताकि आपका समय किल हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा सही ना कर पाएँ, ठीक है। तो इस प्रकार का आप प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको आसान हो जाए, है ना। आपका जल्दी जल्दी प्रैक्टिस हो, आप इसको 2 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट कर ले और बना ले, है ना। इस प्रकार के सवाल को आप थोड़ा सा लास्ट में बनाइएगा, समय बचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि जो भी हल्का सवाल है पहले उसको क्लियर कर लीजिएगा आप, ठीक है ये भी हल्का, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, है ना, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक सवाल और है यहाँ पर। प्रश्न क्या कहा गया है, कह रहा है कि दीपक जो है प्रत्येक सही प्रश्न हल करने पर 4 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। दीपक जो है ये एग्ज़ाम दे रहे हैं और
प्रत्येक सही कह रहा है कि प्रत्येक सही प्रश्न हल करने के लिए 4 अंक मिलता है, यानी कि एक क्वेश्चन ये सही करता है तो इसको कितना मिलता है, 4 नंबर मिलता है। ठीक है, अगर कह रहा है कि प्रत्येक गलत हल के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, यानी कि एक गलती करेंगे ये तो -1 नंबर इसको मिलेगा, यानी कि काट लिया जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ये 60 प्रश्न हल करता है। ये जो दीपक है टोटल कितना क्वेश्चन हल किया, तो 60 क्वेश्चन हल किया और 80 नंबर वो लाया, है ना। 60 क्वेश्चन हल किया, 80 नंबर लाया। कह रहा है कि उसके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, बताइए। दीपक ने कितना प्रश्न सही किया, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको मान लिया गया है। क्या मानेंगे कि सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है, मान लिए x है। x क्वेश्चन दीपक ने सही किया तो गलत कितना किया होगा, 60 - x गलत किया होगा, क्योंकि टोटल कितना वो क्वेश्चन टच किया है, तो टोटल 60 क्वेश्चन टच किया है। तो सही x किया तो गलत कितना किया होगा, 60 - x गलत किया होगा। अब जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे आपको करने चलना है। क्या कह रहा था कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है ना। तो यानी कि सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या x है, तो यहाँ पर सही करेगा तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, यानी कि 4x मिलेगा उसको। अब कह रहा है आगे कि गलत करेगा तो कितना होगा, 1 अंक काट लिया जाएगा। तो गलत किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है, 60 - x। तो 60 - x अगर वो गलत करता है तो -1 अंक इसमें काट लिया जाएगा, यानी कि 4x - 1 60 × x बराबर कितना हो जाएगा, 80 नंबर हो जाएगा। ये आपका अगर ये मतलब कि ये आप बैठा लेते हैं इसको, समीकरण अगर आप सेट हो गया तो ये तुरंत आपका बन जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समीकरण सेट करना, है ना। तो 4x यानी कि वो एक क्वेश्चन सही कर रहा था तो सही किए गए प्रश्नों की संख्या को हम x मान लिए थे, तो 4 नंबर मिल रहा था तो 4x हो गया। गलत कर रहा है 60 - x और उसको -1 नंबर मिलेगा, तो ये हो गया आपका, और ये टोटल कितना है तो 80 नंबर वो प्राप्त किया। अब ये हमारा समीकरण सेट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, यानी कि 4x को 4x लिख दिए। अब देखिए -1 से इसमें हम गुना करेंगे तो -1 × 60 कितना हो गया, -60 और -1 और -x तो +x हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया आपका, इतना बराबर 80। अब देखिए 4x यहाँ है और प्लस में x यहाँ है, तो 4 कितना होगा, 5x बराबर 60 इधर लेके जाएंगे, है ना। 60 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 प्लस में चला जाएगा, तो 80 + 60 कितना हो जाएगा, 140, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 140/5, यानी कि 28 × 5 = 4 से 140 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 28 आ गया। यानी कि सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो x यानी कि 28 वो प्रश्न सही किया था। और गलत कितना किया, तो गलत उन्होंने 32 कर दिया, क्योंकि टोटल क्वेश्चन कितना वो टच किया था, 60 टच किया था। 60 में 28 को सही किया और 32 को बच्चा गलत कर दिया, है ना। यानी कि जितना सही किया उससे ज़्यादा ही गलत कर दिया। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, जितना आपको आएगा उतना ही मारिएगा, बहुत कम नेगेटिव मार्क लीजिएगा, नहीं तो आपका भी नीचे आ जाएगा फिर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का सरलीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ इससे संबंधित फॉर्मूला जो आपको बताए हैं उसको आप देखिएगा, है ना। और भी अगर इसका प्रश्न आप हल करना चाहते हैं तो RS अग्रवाल का बुक आपको आता है मार्केट में, आप ले लीजिएगा, वहाँ से इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको काफ़ी वहाँ से फ़ायदा होगा आपका। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। और अगर जो लोग अभी भी हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, और 28 तारीख से आपका न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है उसमें आप जुड़ने के लिए 351 का उसमें मात्र चार्ज रखा गया है। आपको पीछे 85 टेस्ट हो गया है, पीछे वाला आपको सभी टेस्ट मिल जाएगा, है ना। उसका वीडियो मिल जाएगा, उसका PDF मिल जाएगा, उसके अलावा भी आपको बहुत सारा PDF मिल जाएगा, है ना। वहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और आगे नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो भी आपको डेली निरंतर क्लास मिलेगी। ठीक है, तो 351 मात्र चार्ज है, 351 आप पेमेंट करना है, इसी नंबर पर पेमेंट करना है। कैसे करना है चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी मतलब कि तरीके से आपको इसी नंबर पर पेमेंट करना है, 7857824310। ठीक है, और पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और देखिए पेमेंट आप किसी भी नंबर से कीजिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा व्हाट्सएप दूसरा है, फ़ोनपे पेटीएम नंबर दूसरा है, तो पैसे कैसे होगा। आप पेमेंट किसी से भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने दोस्त से करा लीजिए, है ना। साइबर कैफ़े से भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका व्हाट्सएप नंबर है उससे आप हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ताकि आपके व्हाट्सएप नंबर को हम ग्रुप में जोड़ सकें। ठीक है, और आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर सभी मटेरियल आपको मिल जाएगा। और 28 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जो पुराने हमारे जुड़े हुए हैं, है ना, उनके लिए मात्र 100 रुपया फ़ी बढ़ाया गया है। तो आप लोग 100 रुपया पे करके आप जमा हो जाइए, है ना, हमारे नए ग्रुप में आप जुड़ जाइए।
ठीक है, ताकि आपको भी क्लास मिल सके। चलिए, जो पेमेंट करेंगे इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देंगे और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि 9 बजे है ना, 9 बजे रात में है ना, 9 बजे दिन में नहीं, रात में आपको लाइव क्लास डेली मिल सके, है ना। 9 बजे रात में डेली लाइव क्लास होता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही सब्सक्राइब करिएगा तो मैं लाइव आऊँगा, आपको नोटिफिकेशन मोबाइल पर चला जाएगा, आप उसको खोलिएगा तो आप ज्वाइन हो जाइएगा उसमें, ठीक है। चलिए, तो ये दोस्तों हमारा रहा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, कैरियर परिवार के नाम के हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ भी आपको क्वेश्चन मिलते रहेगा, ठीक है। हमारे यहाँ देखिए सीटेट की भी क्लास चल रही है, तो जो लोग का हिंदी अगर कमज़ोर है, संस्कृत अगर कमज़ोर है, तो अभी हिंदी संस्कृत का क्लास चल रहा है और इसका शिक्षा शास्त्र भी पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आगे भी जैसे क्लास होगा तो उसका भी आप लोग यहाँ पर मिलते रहेगा। तो अगर सीटेट में तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नंबर दिया गया है, वही नंबर है, तो कांटेक्ट करके आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज हम लोग देख लिए सरलीकरण, कल हम लोग देखेंगे दोस्तों अगला चैप्टर है प्रतिशतता, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रतिशत, है ना, परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आपको आएगा, ठीक है। यानी कि जितना चैप्टर बता रहे हैं, जितना चैप्टर आपको बताया जाएगा, हर एक चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत, ठीक है, कल हम लोग प्रतिशत को समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम लोग लाभ हानि पढ़ेंगे, साधारण ब्याज पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, है ना, और 1-2 चैप्टर और है उसको भी हम लोग यहाँ से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जो चैप्टर आपको करवाया जा रहा है यही चैप्टर आप RS अग्रवाल में जा करके आप और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि और भी थोड़ा सा मैथ आपका अच्छा हो जाए, ठीक है। तो आज सरलीकरण यहाँ पर समाप्त हो गया, कल देखेंगे हम लोग अगला चैप्टर, ठीक है। तो आप इसमें जुड़ जाइए ताकि आपको भी आगे का क्लास मिलते रहे, निरंतर मिलते रहे, और जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आपको DLED की तैयारी आपको शुरू हो जाएगी 28 तारीख से। 1 महीने लगभग DLED खत्म हो जाएगा, 1 महीना आपका, ठीक है। तो इंतजार मत कीजिए, है ना, 28 तारीख से आपका शुरू हो जाएगा, तो आप लोग इसमें जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद सभी का, आप सभी का।